कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि पूछो मत। गरीब जो कि जमानों से ही परेशान चला आ रहा था, मजीद परेशान होकर रह गया है। लेकिन अब तो सफेद पोश या खाते पीते घराने वाले लोग भी परेशानियों के इस रश में फंस चुके हैं। कोई कहता है कि सारा कसूर हुक्मरानों का है और कोई IMF को दोषी करार देता है। आटा हो या घी, सब्जी हो या गोश्त, पेट्रोल हो या फिर माचिस, बस सब चीजों के नर्ख आसमानों की बुलंदियों पर है। चर्चे ये भी चल रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए। लेकिन अगर हो भी गया तो महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता ना। लेकिन मसले का आखिर कुछ तो हल निकलना चाहिए ना। हाँ, हल तो है, लेकिन अमल कौन करे? लेकिन आखिर ऐसा कौन सा अमल है जो कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बस फिर भी नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई सीधी सी बात है, वो नाराज है। वो कौन? अरे भैया, हमारा मालिक। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, हमारा अल्लाह नाराज हो गया है क्योंकि हमने उसका कहना मानना छोड़ जो दिया है। उसने कहा झूठ ना बोलो, हमारे कारोबार झूठ के बगैर नहीं चलते। उसने कहा नाप तोल में कमी ना करो, हमने तराजुओं में ही जुगाड़ निकाल दिए। उसने कहा मिलावट ना करो, बाजारों में तो दूध ही खालिस नहीं मिलता तो बाकी चीजों का तो क्या ही कहना। उसने कहा नमाज कायम करो। हम मस्जिद जाने को तैयार नहीं और गलती से चले भी गए तो बस मौलवी साहब के सलाम फेरने की देर है, ये गया वो गया। उसने कहा माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, हमारे यहाँ तो कोई कोई ही कदर करता है, वरना तो बस अक्सर माओं के कलेजे औलाद के हाथों से ही छलनी हैं। उसने कहा ये दुनिया आर्जी है, आखिरत असली घर है, उसकी तैयारी कर लो। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं असली घर के सोचने के लिए। हमसे तो ये दुनिया का नकली घर ही नहीं बन पा रहा, तो फिर कैसे उस असली घर की मेहनत करें? तो भैया तुम्हारी मर्जी, फिर रहो परेशान और खाते रहो इस दुनिया के मजीद धक्के और पिसते रहो इस महंगाई और परेशानियों की चक्की में। जब तक उसकी ना मानेंगे यही हालात रहेंगे। सुधर गए तो ठीक, ना सुधरे तो भाई वो तो पाक है, उसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस हमारा ही भला चाहता है वो। लेकिन कोई समझे ना।